जो भी लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे बातें करने का बहुत शौक है। एंड स्कूल में भी मेरी कंप्लेंट सबसे ज़्यादा बातें करने की आती थी। मतलब मेरी कितनी भी सीट चेंज कर लेते थे स्कूल में, मेरी बातें नहीं रुकती थी कभी भी। एंड ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, बट अब है तो है। तो मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी मैं माइक में इन्वेस्ट करूँगी, मैं एक स्टोरी टाइम सीरीज़ स्टार्ट करूँगी अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब किसी भी चीज़ पे। एंड क्योंकि हमने माइक ले लिया है तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, आज है हमारा पहला स्टोरी टाइम। और मैं जितना दाँत फाड़ के हँस रही हूँ, ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर सकती, तो मैं जल्दी-जल्दी आपको ये स्टोरी बताऊँगी। तो बैक टू 2016, जब मेरा नेक्स्ट डे कॉलेज का पहला दिन होने वाला था ग्रेजुएशन का। एंड just like everybody else, I was quite nervous, excited and everything. And उसी मिक्स ऑफ इमोशंस में मुझे थोड़ी सी नींद आ गई। लाइक आई वाज इन माय रूम और मैं लेटी हुई थी, तो मेरी आंख लग गई। एंड हम लोग के रूम में दो दरवाजे हैं। लाइक एक दरवाज़ा जो नॉर्मल दरवाजा होता अरे कहना क्या चाहते हो? है, एक दरवाज़ा जो नेट का होता है, जो बहुत सारे घर में इंडिया में होता है। तो वो दरवाज़ा बंद था एंड दूसरा दरवाज़ा खुला था। एंड आई कुड सी बाहर सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। एंड उसी में मेरी आंख लग गई। और सडनली मुझे सपना दिखता है कि मेरे कॉलेज का रास्ता, क्योंकि शायद मैं उस रास्ते पे बहुत जा रही थी बीच में एडमिशन लेने के लिए, तो मुझे दिखता है कि वो रास्ता है एंड मैं उस रास्ते पे भाग रही हूँ बहुत तेज़ी से। एंड जैसे-जैसे मेरे फुटस्टेप्स लाइक तेज़ हो रहे हैं, वैसे-वैसे मेरे कान में आवाज़ आ रही है और वो बढ़ती जा रही है। टक, 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 टक। एंड जैसे ही वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, उस टाइम पे मेरी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज़ हो गई। लाइक आई वाज़ लिटरली फ्रोज़न और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैं नींद में थी। अब मुझे नींद में सारी आवाज़ आ रही है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर मम्मी बैठ के बात कर रही हैं एंड बाहर और लोगों की भी आवाज़ आ रही है। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ बोलूँ एंड उन लोग तक मेरी आवाज़ पहुँचे, बट मैं अपनी बॉडी पे कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रही। लाइक मेरा हाथ भी नहीं चल रहा, मेरा पैर भी नहीं चल रहा। एंड अजीब लग रहा है, जैसे कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। तो उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सफोकेट कर रही हूँ और कोई बहुत बहुत हैवी चीज़ मेरे चेस्ट के ऊपर है एंड मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। एकदम लाइक बहुत ही अजीब फीलिंग थी। एंड उस मोमेंट पे मुझे लगा कि शायद मैं मरने वाली हूँ। लाइक सीरियसली आई थॉट कि मैं मरने वाली हूँ। और क्योंकि मेरे हाथ पैर भी नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि मैं मूव ही नहीं कर पा रही हूँ, तो ये कुछ और तो हो ही नहीं सकता। एंड ये मेरे साथ इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम था जो मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था। मतलब वो हैवीनेस इतनी ज़्यादा थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे लग रहा था लाइक माई सोल इज़ फाइनली लीविंग माई बॉडी। एंड मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कोशिश ही बंद कर दी हाथ पैर कुछ भी मूव करने की। आँख भी नहीं खुल रही थी। लाइक मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ जैसे नींद में आप कोशिश करते हो आँख खोलने की, अगर आप सपने से जाग जाते हो तो। मेरी आँख भी नहीं खुल रही, कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत देर यही चलता रहा एंड बहुत देर के बाद में मुझे एकदम से लगा कि मेरा पैर हल्के से मूव हुआ। फिर मैंने कोशिश की अपना हाथ मूव करने की, तो मेरा हाथ भी मूव हो रहा था। एंड आई वाज़ फाइनली रिलीव्ड कि चलो शायद मैं ज़िंदा हूँ एंड मैं मरते-मरते बच चुकी हूँ। या तो मैं मरने वाली थी या कुछ भी जो भी हो रहा था वो अब नहीं होगा एंड शायद मैं बच गई हूँ। उसके बाद मैंने हल्के-हल्के अपनी आँखें खोली एंड आई वाज़ बैक टू रियलिटी। जो भी था ये बहुत ही डरावना था। उसके बाद मैंने सब कुछ बताया अपनी मम्मी को एंड पापा को। सो आई फाइनली गॉट टू नो दैट इट वाज़ स्लीपिंग पैरालिसिस और मैं मरने वाली नहीं वाली थी।